हेलो एवरीवन, विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। जब इंडिया न्यू ईयर का काउंटडाउन करती है तो दुनिया में कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहां पर न्यू ईयर ऑलरेडी सेलिब्रेट हो चुका होता है और उनमें से ही एक कंट्री है ऑस्ट्रेलिया। एंड आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं ऑस्ट्रेलिया में न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट होता है। इनफैक्ट ऑस्ट्रेलिया का, नॉट ओनली ऑस्ट्रेलिया बल्कि ये दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है, जो कि आई थिंक मोर देन 80% ऑफ द कंट्रीज से पहले सेलिब्रेट होता है। एंड इनफैक्ट आज मैं ऑस्ट्रेलिया में खड़ा हूँ हार्बर ब्रिज पर, जहाँ पे दुनिया का वन ऑफ द बिगेस्ट न्यू ईयर सेलिब्रेशन होता है। इनफैक्ट पीछे देखो तो ये हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस, अभी यहाँ पर शाम को न्यू ईयर के फायरवर्क्स होंगे। तो ये पूरी जो जगह है ये सिडनी में है एंड यहाँ का बहुत वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक स्पॉट है। यहाँ पर आने के लिए लोग कल रात से 9 बजे से लाइन में लगे थे, तो यहाँ पर आना आसान नहीं था। तो हम इस वीडियो की शुरुआत करेंगे और जानेंगे कि कैसे मुझे इस जगह पे एंट्री मिली और यहाँ पर कैसे फायरवर्क्स का सेलिब्रेशन होता है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने होटल से, जहाँ से हमने आज के दिन की शुरुआत करी। हम लोग सुबह 5 बजे निकले हैं। अगर टाइम देखो तो अभी 5 बज रहा है। सुबह 5 बजे निकले हैं फायरवर्क्स सेलिब्रेशन के लिए, जो रात के 12 बजे होगा। तो यहाँ पर सिडनी में क्या है कि अनलाइक बाकी जगहों पे जहाँ पर जो प्राइम जगह हैं उनके लिए आप पहले से बुक कर सकते हो। यहाँ पर रेस्टोरेंट में बुक कर सकते हो, लेकिन वो आपको उतना व्यू नहीं देंगे और सारे जो रेस्टोरेंट वाली जगह हैं वो सारी सोल्ड आउट हैं। तो हम लोग अभी सुबह 5 बजे से लेकर के रात के 12 बजे तक बैठना पड़ेगा। एंड वहाँ पर एंट्री मिलती भी है क्या नहीं मिलती है वो वहीं जा कर के पता लगेगा। बट हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए सिडनी का फायरवर्क्स देखने के लिए हैं, तो आई थिंक दैट्स फाइन। बट कोई भी किसी भी कंट्री में जाओ, कोई भी सेलिब्रेशन देखने के लिए तो इतना स्ट्रगल तो होता ही है। हम लोग ने लास्ट ईयर रियो में देखा था, तो वहाँ पे हम लोग सुबह 11 बजे गए थे, बट अभी देखो तो रोडें बिल्कुल खाली हैं। तो हम लोग यहाँ से ट्रेन से जाएंगे सीधे, जो हमारा वेन्यू है वहाँ तक ट्रेन लेके जाएगी। ट्रेन स्टेशन आ गए हैं। गुड पार्टीज़ की ट्रेन सर्विस तो चल रही है अभी सुबह सुबह। तो देखते हैं ये ट्रेन सर्विस हमें पूरा वहाँ तक लेकर के जा पाती है नहीं पाती, क्योंकि कल एक स्टेशन पहले छोड़ रही थी जो वेन्यू है। देखते हैं। ऑप्शन देखो तो ये है यहाँ का ट्रेन स्टेशन और हम लोग मैस्कट स्टेशन से जाएंगे सेंट जेम्स, वो है हमारा वेन्यू। यहाँ पर अनलाइक किसी और कंट्री की तरह यहाँ पे ना जस्ट आप अपना क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करो। जब आप एंटर करते हो टिकट लेने की ज़रूरत नहीं है, क्रेडिट कार्ड को स्वाइप करो और जब जहाँ पे डेस्टिनेशन पे उतरोगे वहाँ पर आप क्रेडिट कार्ड को दोबारा स्वाइप करोगे तो देन यू विल बी फाइन। तो हम लोग नीचे जाएंगे प्लेटफॉर्म में एंड वहाँ जा कर के देखते हैं कि ट्रेन आई कि नहीं आई। हमारी ये ट्रेन आ गई है, करीब यहाँ से 15 से 20 मिनट में पहुँचेगी हमारे डेस्टिनेशन। एंड ऐसे ही ना अभी हमने कुछ टाइम पहले इंडिया में किया था वंदे भारत, तो जैसे वंदे भारत में सीटिंग है बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर सीटिंग है। इनफैक्ट मैंने वंदे भारत के वीडियो में डिटेल में बताया भी था कि कैसे अपने इंडिया की भी ट्रेन्स अब बाहर की ट्रेन्स की तरह हो गई हैं। तो हम लोग की ट्रेन आ गई है, सुबह 5:15 बजे हम लोग निकले हैं। यहाँ से करीब जाने में लगेंगे 15 से 20 मिनट एंड वहाँ जा कर के देखते हैं कि कोई गेट खुलेगा करीब 10 बजे और कई बार होता है कि 2 या 3 बजे भी खुलता है। तो हम लोग को उतनी देर तक लाइन में लगना पड़ेगा। बट आई थिंक कभी भी किसी ने भी कोई अगर फेमस प्रोग्राम देखा होगा या कोई भी इवेंट देखा होगा तो इतना एफर्ट तो लगता ही है। ट्रेन देखो तो ट्रेन बिल्कुल खाली है इस समय एंड इट इज़ लाइक जैसे अपने इंडिया में होती है मेट्रो ट्रेन, बिल्कुल वैसे ही है मेट्रो ट्रेन की तरह है। एयरपोर्ट लाइन है ना अपने इंडिया में, ये भी वैसे ही एयरपोर्ट लाइन है। एयरपोर्ट से जाती है सिटी के सेंटर तक। तो चलिए वेट करते हैं। चौथा स्टॉप है हमारा सेंट जेम्स। हम लोग आ गए हैं अपने स्टेशन पे, अपने डेस्टिनेशन पे। एंड यहाँ पर क्या है, जैसे आप पहुँचोगे अपने डेस्टिनेशन पर कार्ड को दोबारा स्वाइप करो एंड वो पैसा काट लेगा। तो करीब यहाँ पर हर ट्रेन सर्विस का हमने देखा $1, $1 ऑस्ट्रेलियन डॉलर है। तो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। नाउ गुड पार्टीज़ की यहाँ पर लोग ज़्यादा दिख रहे हैं। तो चलिए चलते हैं ऊपर एंड देखते हैं कि वहाँ पर कितनी भीड़ है। स्टेशन से बाहर निकल के हम लोग आ गए हैं फाइनल पॉइंट पे, जहाँ पे हमें लाइन में लगना है। एंड अगर मैं दिखाऊँ इधर तो ये है एंट्री पॉइंट। यहाँ से अभी एंट्री ओपन है, तो चलते हैं देखते हैं आगे कितनी लंबी लाइन लगी हुई है। फाइनली हम लोग आ गए यहाँ पर लाइन में एंड देखो तो अभी कितनी ज़्यादा लाइन लगी हुई है।
एंड इनफैक्ट ये पीछे जो पूरा ग्राउंड दिख रहा है, ये पूरा ग्राउंड अभी थोड़ी देर के बाद भर जाएगा। लोगों को देखो तो कैसे लोग भाग रहे हैं, ये सारे अंदर जाने के लिए लाइन में लगे हुए थे। सो अब हम लोग को वेट करते हुए 1 घंटा हो गया है एंड पीछे देखो तो पार्क पूरा फुल हो गया है। इनफैक्ट अब मैं दिखाऊं अगर तो ये पार्क का एक वेटिंग साइड है। यहाँ पे एक्चुअल में इवेंट नहीं होने वाला है, यहाँ पर जस्ट वेट कर रहे हैं लोग। एंड यहाँ पर ये लाइन लगी हुई है, ये सारे लोग वेट करके लाइन से अभी अंदर जाएंगे। ये पूरी लाइन है जो अंदर जाएगी। तो ये सिडनी का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट माना जाता है। एंड द गुड पार्ट इज़ कि इसका कोई भी एंट्री टिकट नहीं है, ओनली थिंग इज़ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। और यहाँ पे अराउंड 10,000 लोगों को एंट्री दी जाती है। तो इसलिए इस कारण से लोग यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग, कई लोग तो यहाँ पर मिडनाइट से ही आ जाते हैं। इनफैक्ट मैंने अभी पहले मॉर्निंग में देखा था, काफ़ी लोगों ने ना यहाँ पे टेंट लगा रखे थे। सो ये है मेन लाइन एंड लुक एट दिस, सारे टीवी चैनल वाले भी इसको कवर कर रहे हैं। एंड यहाँ पर जो लोग हैं रात के 9 बजे से वेट कर रहे हैं। इनफैक्ट आगे यहाँ का जो ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा चैनल है, न्यूज़ चैनल ABC, उसके भी लोग यहाँ पर हैं। तो चलिए उनसे बात करते हैं, देखते हैं कि वो लोग यहाँ पर कब तक हैं। So, how long have you been waiting so long? Oh, sorry, how long have you been waiting so far? I came here early in the morning, 5 a.m. and thinking that I am the first one who are coming here, and I thought I will be sitting in the front. But he just told me people are waiting here since last night. People came here at 9 p.m. yesterday. I mean, surprising. There were earlier. There's a guy that we were speaking to earlier who said he'd been here since yesterday morning. Yesterday morning. But here I think it's because it's in the city, so we need to be here. That's why I said 5 a.m. I thought we are going too early, but it is crazy. Thank you, mate. Thank you. That was fantastic. So finally I got the entry. There you go. All good. The entry which I am waiting from 5 a.m. Thank you. 5 a.m. So finally हम लोग को जल्दी आने का फ़ायदा हुआ और हम लोग अंदर आ गया आराम से। हमें यहाँ पे कंफर्टेबल सीट भी मिल गई है। बट अगर इधर देखो तो इस साइड पे पूरा अभी भी काफ़ी जगह है इस साइड पे। एंड अगर इसके मैं इस साइड दिखाऊं जिस व्यूज़ के लिए हम लोग आए हैं, लुक एट दिस, सिडनी का फेमस ओपेरा हाउस एंड हार्बर ब्रिज, यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं। एंड रात में इन दोनों में फायरवर्क्स होंगे। तो सो यहाँ पे गुड पार्ट ये है कि यहाँ पे बहुत सारे ना फूड ट्रक लगे हुए हैं, आराम से शाम तक टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अभी जैसे मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था वेट वाली जगह पे जहाँ पे कॉफ़ी ली थी हमने, उसके बाद वहाँ पे करीब आधे से पौन घंटे की वेट थी। अभी यहाँ भी अभी हम लोग जस्ट अंदर आए हैं थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे अभी लाइन नहीं है। हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर किया है एंड देन ये लेमनेड लिया है। अगर ये लेमनेड का प्राइस बताऊँ मैं तो अराउंड 13 ऑस्ट्रेलियन डॉलर का है ये। फाइनली हमने पिज़्ज़ा ले लिया है, वुड फ्राइड पिज़्ज़ा, एंड अपनी ड्रिंक तो है ही साथ में। एंड विद दिस व्यूज़ तो अभी तो हम लोग को आज पूरा दिन यहाँ पे निकालना है। अभी भी दिन के सिर्फ 11 बज रहे हैं, रात के कम से कम 12:30 से 1 बजे तक बैठना है। एंड इधर अगर मैं दिखाऊँ तो लोग ना अपने घर से टेंट लेकर के आए हैं, लोगों ने पूरी बेडिंग लगा रखी है। जैसा मैंने बोला कि अभी 12-13 घंटे बैठना है, तो इसलिए मतलब भी बनता है कि इनफैक्ट लोग ना चेयर भी लेकर के आए हैं। यहाँ पर अभी क्या है कि अभी तो खैर कोई भी कहीं बैठा है, जैसे यहाँ बैठे हैं, बट जब फायरवर्क स्टार्ट होंगे तो ये पूरी रोड पे लोग आ जाएंगे। बट द बेस्ट पार्ट इज़ कि पूरे सिडनी का सबसे बेस्ट व्यू पॉइंट माना जाता है ये, बिकॉज यहाँ पर पूरा अनइंटरप्टेड व्यू दिखता है सिडनी के दोनों फेमस आइकन का। एंड द बेस्ट पार्ट, जैसे मैंने पहले भी बोला, कि ये पूरा एरिया फ्री है। ओनली थिंग इज़ जैसे हम लोग को सुबह आना पड़ा एंड 5:30 बजे आकर के, आई डोंट थिंक इट्स अ बैड डील, 5:30 बजे आकर के हम लोग को खाना पीना, और अभी यहाँ पे प्रोग्राम्स भी स्टार्ट होंगे तो आराम से टाइम कट गया। द गुड पार्ट इज़ कि आज वेदर भी अच्छा है, सनी नहीं है, तो आराम से यहाँ पर बैठ सकते हैं। एंड अगर इसके देखो तो ब्रिज के ऊपर ध्यान से देखो तो 2 फ्लैग दिख रहे हैं, लुक एट दैट। तो उनमें से एक फ्लैग है जो ऑस्ट्रेलिया के ओरिजिनल लोग थे उनका, एबोरिजिनल, और दूसरा है ऑस्ट्रेलिया का फ्लैग। तो चलिए अब हम भी पिज़्ज़ा के साथ यहाँ पे हम लोग बैठे हुए हैं पेड़ के नीचे, तो पिज़्ज़ा के साथ यहाँ पे बैठ करके खाना एंजॉय करते हैं। एंड देन उसके बाद मैं दिखाता हूँ थोड़ी देर के बाद कि यहाँ पर और क्या क्या परफॉर्मेंस हो रही है। सो देखते हैं यहाँ का पिज़्ज़ा कैसा है। पिज़्ज़ा में तो मैं बहुत ज़्यादा टेस्ट की उम्मीद नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज इस लोकेशन पर आके खाना ही मिल रहा है, वो बहुत बड़ी बात है। गुड। तो ये बेसिकली वुड फ्राइड जो है कोयले के ऊपर बनता है, तो उसमें ना थोड़ा सा कोल का जो कोयले के ऊपर का जो फ्लेवर आता है, जैसे अपने यहाँ रोटियाँ बनती थी चूल्हे में, वैसा फ्लेवर आ रहा है इसमें। देखो तो चूल्हे की रोटी की तरह, ये देखो, ये नहीं लग रहा है जैसे अपने चूल्हे में गांव में रोटियाँ बनती हैं, तो बिल्कुल वैसा ही आ रहा है। तो
इन अब ये कह सकते हैं कि गांव के चूल्हे की रोटी विद सिडनी में ये सामने हार्बर और ओपेरा हाउस का व्यू, और इससे ज़्यादा क्या चाहिए न्यू ईयर के टाइम पे। तो चलिए देखते हैं, होपफुली भगवान भी आज बहुत शांत दे रहे हैं, वेदर होपफुली ऐसा ही रहे, बारिश ना हो बस। सो पिज़्ज़ा खाने के बाद मैंने सोचा ये पूरा एरिया एक्सप्लोर कर लेते हैं। तो ये जो इधर दिख रहा है ये साइड पे इस पूरे एरिया का एंड होता है, यहाँ से ये पूरा जो है सीनिक एरिया शुरू होता है। लुक एट दिस, सब लोगों ने, बहुत बड़ा एरिया नहीं है, छोटा सा एरिया है, लेकिन सब ने अपनी अपनी जगह ले ली है। एंड अगर इसके सामने अगर व्यूज़ दिखाएं तो ये है सामने सेम व्यू, ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज, बहुत आइकॉनिक व्यू है। एंड यहाँ से अभी जैसे जैसे इवनिंग होगी, इनफैक्ट सनसेट के लिए बहुत ज़्यादा पॉपुलर जगह है। अगर इसी के पास अगर मैं आगे दिखाऊं, एक रॉक बनी हुई है, वहाँ पर एक चेयर है, तो लेट मी शो यू दैट चेयर पार्ट। सो नाउ पीछे जो रॉक में ये जो फॉर्मेशन दिख रहा है ऊपर, वो बैठने की जगह, यही है वो चेयर जो कि 1800 के आसपास जो सिडनी का गवर्नर था उसकी वाइफ के लिए उसने यहाँ पर ये चेयर बनवाई थी। और ये चेयर उसने उस समय कैदियों से बनवाई थी। इसका बनाने का रीज़न क्या था, सेम हार्बर का व्यू विद द सनसेट। तो उसकी वाइफ को ना यहाँ पे ऐसे बीच के किनारे बैठ करके सनसेट दिखना अच्छा लगता था, तो उसने ये व्यू पॉइंट बनाया। एंड आज न्यू ईयर ईव पे सबसे ज़्यादा आइकॉनिक पॉइंट है। सबसे पहले लोग जैसे भी जिसको भी एंट्री मिलती है, सबसे पहले वो इसी पॉइंट पे आना चाहते हैं। तो जैसा मैं बता रहा था कि वो चेयर का पॉइंट इस समय सबसे सीनिक पॉइंट है। इनफैक्ट न्यू ईयर ईव पे वो चेयर वाला जो एरिया है जहाँ पे हम लोग बैठे हैं, वो इस समय सबसे प्रीमियम है। अभी मैं यहाँ पे ना एक दूसरे एरिया में आया हूँ जो चेयर वाले से ऊपर एरिया है। एंड लुक एट द क्राउड, यहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है। और यहाँ से अगर हम लोग जहाँ बैठे हैं वो नीचे वाला एरिया है, वहाँ पर वहीं पे वो चेयर है। और यहाँ वाले लोगों के लिए प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ से अगर आप व्यूज़ देखोगे तो बीच में ना सारे पेड़ आ जाएंगे, तो क्लियर व्यू नहीं दिखेगा। एंड जहाँ हम लोग बैठे हैं वहाँ पर क्या है कि वहाँ पे बिल्कुल क्लीन है। तो अगर कभी भी कोई ये वीडियो देख रहा है और कोई सिडनी विज़िट कर रहा है, तो मेक श्योर कि आप नीचे वाले व्यू में जाओ जहाँ पर वो चेयर बनी हुई है। चेयर के जो ये ऊपर वाला है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ना पेड़ हैं, तो बिल्कुल क्लियर नहीं आएगा और भीड़ बहुत ज़्यादा है। नीचे इन्होंने सिर्फ 2000 लोगों की एंट्री दी है, उसके बाद एंट्री ब्लॉक कर दिया। यहाँ पर देखो तो क्राउड कितना ज़्यादा है। इनफैक्ट मैं दिखाऊं तो यहाँ पर टॉयलेट के लिए भी करीब 300-400 मीटर लंबी लाइन लगी हुई है टॉयलेट के लिए। तो चलिए देखते हैं, हम लोग यहाँ पर ऊपर आए कि यहाँ पे बस एक फ़ायदा है कि यहाँ पर खाने के ऑप्शंस बहुत ज़्यादा हैं, तो कुछ खाने के लिए लेते हैं यहाँ से एंड देन फिर नीचे चलेंगे। तो जब भी हम लोग दुनिया भर में सिडनी के फायरवर्क्स देखते हैं तो वो इसी एरिया से टेलीकास्ट होते हैं। तो मीडिया एरिया ये है, लुक एट दिस, सारे डिफरेंट न्यूज़ चैनल्स के यहाँ पे कैमरा लगे हुए हैं। तो दुनिया भर में जो सिडनी हार्बर ब्रिज और ओपेरा हाउस के साथ फायरवर्क्स का टेलीकास्ट होता है वो इसी एरिया से होता है। एंड ये वही, इसके जस्ट नीचे वो चेयर वाला एरिया जो मैं पहले दिखा रहा था, उसके ऊपर ये। और यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर आम पब्लिक को अलाउड नहीं है, तो अनफॉर्चुनेटली आम पब्लिक तो ये व्यू नहीं देख सकती, बट टीवी ब्रॉडकास्टिंग के लिए दिस इज़ द परफेक्ट एरिया फॉर देम। एक पूरा इनको क्लीन प्लेटफॉर्म मिला हुआ है, सारे कैमरे सेट हैं, कोई पब्लिक नहीं जा सकती, डिस्टर्बेंस नहीं हो सकता, तो इसलिए इनको मिला है। तो यहाँ पर जैसा मैं बोल रहा था कि यहाँ पर खाने के ऑप्शंस बहुत हैं, बिकॉज भीड़ ज़्यादा है, लोग ज़्यादा हैं, नीचे कम लोग हैं, तो खाने के 2 या 3 ही ऑप्शन है, पिज़्ज़ा है एंड वो जापानीज़ वाला है। यहाँ पर हमने देखा अभी ये टर्किश मिल रहा है एंड इट इज़ लाइक जैसे अपना पराठा होता है, पराठे की तरह ही है। ओनली थिंग इज़ कि ये तंदूर वाला पराठा लग रहा है। तो हमने अभी इसको 4 पराठे जैसी चीज़ ऑर्डर करी है। उसने बोला कि इंडियन पराठे की तरह है, तो देखते हैं कैसा होता है। स्पिनिच है, पनीर है और चिकन है, तो लेट्स सी कैसे होते हैं ये टर्किश पराठे। सो ये हमने पराठे लिए हैं और उसने बोला कि ये 4 हैं, चारों ही अलग अलग टाइप के हैं। या आई थिंक मुझे लग रहा है चारों उसने एक ही दे दिए क्या, नहीं, उसने चीज़ है, स्पिनिच है और चिकन है अंदर, और आई थिंक साथ में उसने वो भी डाल रखा है मशरूम। तो ये मशरूम है, तो लेट्स सी, है ये अपना बिल्कुल पराठा ही लग रहा है, लेकिन अच्छा है ना यहाँ पे। तो जैसा मैं गेस कर रहा था, तंदूर पराठा, तो तंदूर नहीं है, जैसे अपने यहाँ लच्छा पराठा होता है ना, कुछ वैसा ही है। लच्छा पराठा है, उसके अंदर ये सारी फीलिंग कर रखी है। लुक एट दिस, तो अच्छा है, बट ओनली शिकायत ये है कि नमक थोड़ा सा इसमें ज़्यादा है, तो बिना नींबू के नहीं खा सकते। और इसके प्राइस की बात करूं तो प्राइस अगर इसका देखें
तो ये 4 पराठे का प्राइस है $23। तो ये 1 2 3 4 $23 ऑस्ट्रेलियन। तो चलिए हम लोग ऊपर आए थे पराठा कुछ खाने के लिए, अब इसको ख़त्म करके फिर नीचे जाते हैं, अंदर नीचे मिलते हैं। सो मैंने सोचा नहीं था कि यहाँ पर मेरे को अपने इंडियन पराठे मिल जाएंगे। पराठे खाने के बाद अब सनसेट का टाइम हो गया है एंड ये स्पॉट बहुत पॉपुलर है सनसेट के लिए। तो चलिए मैं आपको सनसेट का व्यू दिखाता हूँ यहाँ से। सो ये है 2025 का आखिरी सनसेट। इनफैक्ट आज थोड़ा सा क्लाउडी दिन है जिसके कारण से ना सनसेट नहीं दिख रहा है साफ। नॉर्मली ये जो स्पॉट है यहाँ से सनसेट बहुत अच्छा दिखता है, बट इस साल के फायरवर्क्स सिडनी के जज्बे को भी सलाम करते हैं। बिकॉज अभी कुछ टाइम पहले जो बॉन्डी बीच पे इंसिडेंट हुआ उसके बाद जस्ट कुछ ही हफ्तों में इतना बड़े लेवल पर ये इवेंट को ऑर्गेनाइज करना आसान बात नहीं थी। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट है एंड अब थोड़ी देर में फायरवर्क्स स्टार्ट होंगे। यहाँ पर 2 लेवल के फायरवर्क्स होते हैं, एक होगा 9 बजे और एक होगा 12 बजे। तो 9 बजे वाला फायरवर्क्स अब आई थिंक 2 घंटे बचे हैं, तो 2 घंटे और वेट करते हैं एंड देखते हैं कैसे होते हैं 9 बजे वाले फायरवर्क्स। हमारे लिए भी पहली बार एक्सपीरियंस है, तो हमें भी नहीं पता कि डिफरेंस क्या है दोनों फायरवर्क्स में। तो लेट्स सी क्या डिफरेंस है। सो नाउ एक हेक्टिक दिन के बाद हम लोग अब आराम से फायरवर्क्स के लिए वेट कर रहे हैं एंड इस लोकेशन का फ़ायदा यही है कि यहाँ से दोनों फायरवर्क्स दिखेंगे, ओपेरा हाउस और हार्बर ब्रिज दोनों के ऊपर फायरवर्क्स होंगे और दोनों ही यहाँ से दिखेंगे। एंड द गुड पार्ट इज़ कि यहाँ पर ये स्टेडियम की तरह सीट्स बनी हुई हैं, तो एक पूरी हायरकी है, आपको खड़ा नहीं होना पड़ेगा, जस्ट बैठे बैठे आप यहाँ से पूरा जैसे कोई स्टेडियम में बैठ करके फायरवर्क्स देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, हम भी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो पता नहीं है कैसे दिखेंगे यहाँ से। सो लेट्स सी कैसा होता है ये एक्सपीरियंस। सो ये थे फ्रेंड्स एंड फैमिली फायरवर्क्स। सिडनी में ट्रेडिशन है कि जो मेन फायरवर्क्स 12 बजे होते हैं उससे पहले 9 बजे ये मिनी फायरवर्क्स होते हैं। एंड इसका फ़ायदा क्या है कि अगर मान लो किसी को घर जल्दी जाना है यहाँ से तो वो जल्दी आ सकता है। बट इसका मेन रीज़न ये है कि जो टेक्नीशियन काम करते हैं इन फायरवर्क्स के पीछे, ये उनको थैंक यू कहने के लिए होते हैं। तो आई डोंट थिंक कि इन फायरवर्क्स को देखने के बाद कोई भी घर जा रहा है, बिकॉज सब लोग अभी भी वैसे के वैसे ही बैठे हैं। तो अब 3 घंटे बचे हैं मेन फायरवर्क्स के, तो देखते हैं मेन फायरवर्क्स कैसे होते हैं। सो नाउ टाइम आ गया है दिन के सबसे बड़े इवेंट का, जिसके लिए हम लोग सुबह 5 बजे से वेट कर रहे थे। अब फायरवर्क किसी भी मोमेंट स्टार्ट हो सकते हैं। लुक एट द क्राउड, बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पर। अब देखते हैं, हम भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, सुबह से वेट कर रहे थे। तो देखते हैं, सिडनी में फर्स्ट टाइम है, तो लेट्स सी कैसे होते हैं ये फायरवर्क्स। वॉट ऑफ फायरवर्क्स पिछले साल हमने रियो में देखे थे एंड उससे पहले दुबई में देखे थे। रियो और दुबई दोनों से ही कम्प्लीटली डिफरेंट है। इनफैक्ट रियो से तो बहुत 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 बेटर थे। यहाँ पर इन्होंने जो फायरवर्क्स है बीच में बिल्कुल एक वाटरफॉल की तरह फायरवर्क्स बह रहे थे, तो बहुत ही डिफरेंट और यूनिक थे। जैसे कि आपने कहीं नॉर्मल देखे होंगे फायरवर्क्स में, हम लोग कहीं जाते हैं तो नॉर्मल ज़्यादातर रॉकेट्स जाते हैं, लेकिन यहाँ पर रॉकेट्स के अलावा इन्होंने ना पूरा जो ब्रिज है, पूरे ब्रिज में इन्होंने अलग यूनिक तरीके से फायरवर्क्स लगा रखे थे, तो वो बहुत यूनिक था। तो आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट फायरवर्क्स एक्सपीरियंस था। अब इसके बाद हम लोग सुबह 5 बजे आए थे, अभी 12:30 बज रहा है। अब वापस जाना ऑल्सो एक चैलेंज होगा, बिकॉज ट्रेन इस समय फुल होंगी। तो देखते हैं हम लोग को वापसी के लिए ट्रेन मिलती है या उबर मिलती है, तो लेट्स सी
हम लोग मेन रोड पर आ गए हैं। रोड पर गाड़ियां नहीं दिख रही हैं, सिर्फ लोग ही लोग दिख रहे हैं। तो आई एम नॉट श्योर कि जाने के लिए टैक्सी मिलेगी या नहीं मिलेगी, बट आई थिंक मेट्रो मिल सकती है। तो हम लोग मेट्रो स्टेशन जाएंगे। एंड लुक एट द क्राउड, चारों तरफ सिर्फ भीड़ ही भीड़ है। लास्ट ईयर हम लोग रियो में थे तो रियो में टैक्सी मिल गई थी, बट यहाँ पर टैक्सी के आसार तो नहीं दिख रहे हैं। तो देखते हैं आगे टैक्सी मिलती है या ट्रेन। तो हम लोग आ गए सेंट जेम्स ट्रेन स्टेशन, जहाँ हम लोग मॉर्निंग में उतरे थे। यहीं से हम लोग वॉक करके गए थे ग्राउंड के लिए। तो अब नीचे जा कर के देखते हैं कि ट्रेन आसानी से मिलती है या कितनी भीड़ है नीचे। फाइनली हम लोग ट्रेन स्टेशन पे आ गए हैं। गुड पार्ट इज़ कि बहुत ज़्यादा भीड़ नहीं है ट्रेन स्टेशन पे, और अगली ट्रेन हमारी 2 मिनट में आ जाएगी। तो आई होप इसी के साथ हम लोग वापस अपने होटल पहुंचेंगे और ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। आई होप आपको ये न्यू ईयर का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट और अ सजेशन, राइट इन द कमेंट बॉक्स एंड कंटिन्यू वॉचिंग माई चैनल। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं ऑस्ट्रेलिया की सिटी मेलबॉर्न में।